Hello kids, today we will study chapter number 7, that is fractions. Kids, in this chapter we are going to study about fractions. So let us start the chapter. Chapter number 7, fractions. हमने fraction के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. लेट्स टेक अ रिव्यू एंड एक्सटेंड करते हैं अपनी नॉलेज को अबाउट फ्रैक्शन के बारे में. किड्स, सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक पार्ट है होल का या एक ग्रुप का. लुक एट द फिगर गिवन अलोंग. यहाँ पर टू इक्वल पार्ट्स है और इसमें से एक शेडेड है. यू विल से वन हाफ या वन हाफ दैट इज शेडेड, जैसे कि फिगर में गिवन है. और यहाँ पर देखें देयर आर थ्री इक्वल पार्ट्स फिगर में और इसमें से टू शेडेड है. तो यू वी कैन राइट दिस 2/3 और 2/3. और हम इसको ऑन द अदर हैंड हम इसको कह सकते हैं 1/3 इज अनशेडेड. किड्स, अब यहाँ एक फिगर और गिवन है. यहाँ देखें इसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं एंड 3 ऑफ द 4 पार्ट्स इसमें शेडेड हैं. तो 3/4 इज शेडेड एंड ऑन द अदर हैंड 1/4 आर अनशेडेड. इसको हम कहेंगे दैट इज 1/4 इज अनशेडेड. अब यहाँ पर देखें फ्रैक्शन में ऑल्सो रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एक ग्रुप में है. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द 4 स्टार्स आर कलर्ड. 4 स्टार्स है जिसमें से केवल 1 कलर्ड है. तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/4 ऑफ द स्टार्स इज शेडेड. नाउ अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. एक फ्रैक्शन कंसिस्ट करता है 2 न्यूमरल्स को, जिसको हम लिखते हैं वन अनदर सेपरेटेड करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा बिटवीन द 2 लाइन्स. एंड दिस लाइन कहलाती है दैट इज बार. कंसीडर द फ्रैक्शन. इस फ्रैक्शन में इसको हम रीड करते हैं दैट इज 5/12. इसका मतलब क्या हो गया? 5 पार्ट्स है पूरे 12 इक्वल पार्ट्स में से, जिस जो कि डिवाइडेड है. और इस फ्रैक्शन में 5 को हम न्यूमरेटर कहते हैं एंड 12 को डिनोमिनेटर. तो यानी कि 5 न्यूमरेटर हो गया एंड 12 डिनोमिनेटर. नाउ फॉलोइंग सम मोर फ्रैक्शंस हैं, जैसे 2/7 दैट इज 2/7. इसका मतलब क्या हो गया? 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स में से एंड विच ऑफ द होल इज डिवाइडेड. 2 न्यूमरेटर है 7 डिनोमिनेटर है. 7/10 इसका मतलब हो गया 7 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स में से इन विच होल इज डिवाइडेड है. 7 इसमें न्यूमरेटर है एंड 10 इसमें डिनोमिनेटर है. 2/5 का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स इन विच होल इज डिवाइडेड. 2 न्यूमरेटर है एंड 5 डिनोमिनेटर है. एक फ्रैक्शन क्वांटिटी है which express a part of the whole. Now example first देखें, what fraction of whole day is 4 hours. तो we have one day का मतलब 24 hours होते हैं. तो 4 hours का मतलब 4/24. इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 4 1s are 4, 4 6 are 24, यानी कि 1/6 of a day. इसका मतलब 4 hours का मतलब 1/6 पार्ट हो जाएगा होल डे का. ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1, जिसमें फर्स्ट है कलर करना है पार्ट को अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन के. तो यहाँ पर देखिए 5/6 है, यानी कि 6 पार्ट्स में से 5 को हमें कलर करना है. तो 1 2 3 4 5 इनको हम कलर कर देंगे. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड, राइट द फ्रैक्शन. रिप्रेजेंट करता है शेडेड पोर्शन को. तो आप यहाँ पर देखें पूरे के 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो दैट विल बिकम इन डिनोमिनेटर. 1 शेडेड है तो 1 आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो दैट विल बी 1/2. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड, राइट द फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंटिंग करता है शेडेड पोर्शन को. तो आप यहाँ पर देखें 4 पार्ट्स है तो दैट विल बिकम इन न्यूमरेटर एंड 1 शेडेड है, तो इसका हो जाएगा 1/4 फ्रैक्शन. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल्सो. नाउ अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. पहला पढ़ते हैं यूनिट फ्रैक्शन के बारे में. एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है. जैसे इन सभी एग्जाम्पल में न्यूमरेटर 1 है तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए. सेकेंड हो गया लाइक फ्रैक्शन. तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देखें सभी का डिनोमिनेटर 5 है, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो ये हमारे हो गए लाइक फ्रैक्शन. अगला हो गया अनलाइक फ्रैक्शन. तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं. जैसे इन सभी एग्जांपल्स में डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. आप यहाँ सभी में देखें न्यूमरेटर कम है एंड डिनोमिनेटर ज्यादा है सभी एग्जांपल्स में, तो ये हो जाएंगे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन.
नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो होता है हमारा दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखें सभी में ही न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। आप याद रखेंगे वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की 1 या 1 से ज्यादा होती है। नाउ अगला टॉपिक है मिक्स फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, दोनों साथ होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि इन सभी एग्जांपल्स में आप देखें दैट इज 1/1/2, 2/3/4, 4/3/7, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं? मिक्स फ्रैक्शन के, क्योंकि इसमें एक होल है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ कन्वर्जन करना मिक्स फ्रैक्शन को इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एंड वाइस वर्सा, यानी कि इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, जैसे कि 2/3/5 एक दैट इज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑब्टेन करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर की डिनोमिनेटर से प्रॉपर फ्रैक्शन के, एंड फिर ऐड कर देंगे उसमें न्यूमरेटर को। जैसे 2 × 5 + 3 that will become in numerator and that will be plus 10 + 3 is 13 and denominator will become as it is, यानी कि 5। तो 13/5 रिक्वायर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर एंड अपॉन में डिनोमिनेटर। इसी पर ही बेस एग्जांपल देखें। जैसे एक्सप्रेस करना है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, तो यहाँ पर ABC 3 पार्ट्स गिवन है। तो पहले 1 को देखें, 4 की मल्टीप्लाई 7 में, फिर 2 प्लस कर देते हैं, दैट विल बिकम 28 + 2 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज 7, तो ये आ गया 30/7। इसी तरीके से बी वाले को करा, 5 × 9 + 5 एंड अपॉन में 9 दैट इज 45 + 5 यानी कि 50/9। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर में, एंड सी वाले को ऐसे करके आंसर आ गया 17/5। नाउ कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसके लिए भी पहले ऑब्टेन करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, फिर डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एंड ऑब्टेन करेंगे कोशेंट एंड रिमाइंडर को। राइट द मिक्स फ्रैक्शन, पहले कोशेंट होल नंबर की जगह, रिमाइंडर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर दैट विल बिकम एज इट इज। जैसे 9/2 को, तो 2 से 9 को डिवाइड किया तो 4 आ गया कोशेंट, दैट विल बिकम इन प्लेस ऑफ होल नंबर की जगह पर, एंड न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा दैट इज ऑन हेयर इज 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 एंड अपॉन में 2। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 7.2, जिसमें फर्स्ट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डिवीजन। तो जब आप इसको डिवीजन में लिखेंगे यू विल राइट 7 डिवाइडेड बाय 8। नाउ दैट इज रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। कन्वर्ट करना ईच ऑफ द फॉलोइंग को इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसका करते हैं फर्स्ट ए वाला दैट इज 28/9। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 9 से 28 को जब डिवाइड करेंगे, 9 3s are 27, 8 में से 7 गए 1, तो क्वोशिएंट को होल नंबर पार्ट की जगह लिखेंगे, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में, एंड दैट विल बिकम डिनोमिनेटर एज इट इज। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में आंसर 3/1/9। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब आप देखें इसका 3 कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 8 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें +1 कर देंगे एंड अपॉन में 4 आ जाएगा। तो 8 4s are 32 एंड 1 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 33/4। तो ये आ गया इम्प्रॉपर में इसका आंसर। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन एज फ्रैक्शन। तो इसका जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे यू विल राइट 48/4। जैसे ये लिखा है, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब अगला टॉपिक आता है दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किड्स, फ्रैक्शन दैट हैव सेम वैल्यू या रिप्रेजेंट करता है सेम पार्ट को ऑफ अ होल के या ग्रुप के, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर फिगर देखें, 2 इक्वल पार्ट्स में से 1 शेडेड है, इसका मतलब हाफ हो गया। 4 इक्वल पार्ट्स में से 2 शेडेड है, दैट इज 2/4, यानी कि हाफ शेडेड है। और यहाँ पर 6 पार्ट्स में से 3 शेडेड है, यानी 3/6, इसका मतलब भी हाफ होता है। और यहाँ पर 8 इक्वल पार्ट्स में से 4 शेडेड है, यानी कि यहाँ भी हाफ शेडेड है। तो चारों कंडीशंस का मतलब दैट इज हाफ है, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से। जैसे 6/8 में 2 से डिवाइड करके दैट विल बिकम 3/4। तो यहाँ पर फ्रैक्शन 6/8 इज इक्वलेंट हो जाएगा फ्रैक्शन 3/4 के।
आप ये भी याद रखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। नाउ सिमिलरली टू गेट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू अ गिवन फ्रैक्शन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से। जैसे 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 से मल्टीप्लाई करके 8/10 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों में 12/15 हो गया। ऐसे ही 3/5 में 2 से मल्टीप्लाई करके 6/10 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करके 9/15 हो जाएगा। नाउ hence the fraction 8/10 12/15 that is equivalent to 4/5 and 6/10 9/15 that will be equivalent to the fraction 3/5. now equivalent fraction of a given fraction हम obtain कर सकते हैं multiply करके numerator and denominator को same number से other than 0. look at the following. यहाँ 2/4 को numerator and denominator को 2 से divide किया तो 1/2 आ गया। 3/6 को 3 से करा तो 1/2 आ गया, 4/8 को 4 से करा तो 1/2 आ गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2/4 3/6 4/8 को ईच बाय देयर कॉमन फैक्टर 2 से, तो हम देख रहे हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 मिलता है। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उनके कॉमन फैक्टर से जो कि 1 के अलावा कोई और हो। तो इस प्रकार से वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय फॉलोइंग टू वेज, मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या डिवाइड करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देयर कॉमन फैक्टर से अदर देन 1 के। नाउ किड्स अब एग्जांपल देखें। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/5, तो 1/5 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/10 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3/15 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 4/20 आ जाएगा। तो 1/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 2/10 3/15 एंड 4/20। नाउ किड्स एग्जांपल नंबर 2 देखें। टू फाइंड वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे, इन एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्रोडक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर की ऑफ द फर्स्ट से एंड डिनोमिनेटर की सेकंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट के न्यूमरेटर की सेकंड के डिनोमिनेटर से, सेकंड के न्यूमरेटर से अगर प्रोडक्ट करेंगे और अगर प्रोडक्ट हमारी इक्वल आ जाती है तो गिवन फ्रैक्शन हो जाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे सेकंड देखें, रिप्लेस करना इन द फॉलोइंग को बाय द करेक्ट नंबर से। तो अब आप यहाँ पर देखें 5 में 4 से मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा है, तो हम ऊपर न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 8, तो यहाँ पर बॉक्स में आ जाएगा 8। Now on the base we will do exercise 7.3 जिसमें फर्स्ट है रिप्लेस करना इसको करेक्ट नंबर से। अब आप यहाँ पर देखें 7 में 2 से मल्टीप्लाई हुई जिससे 14 हो गया, तो इसी तरीके से 3 में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 6, यहाँ आ जाएगा 6। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/5 हैविंग न्यूमरेटर 8। देखिए जरा इसको, न्यूमरेटर 8 होना चाहिए एंड गिवन है 2/5। तो किड्स 2 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी हैव टू डू मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर आल्सो, तो दैट विल बी 2 4s are 8 and 5 4s are 20। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के न्यूमरेटर 8 हो गया है, बेशक डिनोमिनेटर 20 है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 45/60 हैविंग न्यूमरेटर 90। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप यहाँ पर देखें 45/60 है एंड न्यूमरेटर चाहिए 90। न्यूमरेटर 90 के लिए हम क्या करेंगे, 45 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में करी है तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो दैट विल बिकम 90/120। बेशक डिनोमिनेटर 120 है लेकिन न्यूमरेटर उन्होंने 90 कहा था तो वो आ गया, तो दैट विल बी द आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ फोर्थ है फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 35/42 हैविंग न्यूमरेटर 5। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब की बार 35/42 में न्यूमरेटर होना चाहिए 5, न्यूमरेटर 5 यानी कि जो गिवन है उससे कम आ रहा है, तो वी हैव टू डू डिवाइड। तो 35 में अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो दैट विल बिकम 5। न्यूमरेटर में करा है तो डिनोमिनेटर में भी 7 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 7 6 are 42। तो यहाँ पर ये हो गया 6। बेशक हमारा डिनोमिनेटर 6 आ गया लेकिन न्यूमरेटर इन्होंने 5 कहा था तो 5 हो गया। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ।
नाउ फिफ्थ देखें, इसमें हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो अभी ऊपर बेस पे पढ़ा था हमने कि अगर हम जैसे फर्स्ट ए वाला देखें, दैट इज 5/9 एंड 30/54। तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 54 से करते हैं, तो दैट विल बिकम 5 4 जार 20 कैरी 2, 5 5 जार दैट इज 25 एंड 2 27, तो 270 हो गया। अब 9 की मल्टीप्लाई 30 से करते हैं, दैट इज ऑल्सो 270। देखो दोनों की प्रोडक्ट सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस दे आर इक्विवेलेंट, दैट इज equivalent. Now, remaining you will do yourself. Now, next topic is fractions in lowest terms. Kids, एक fraction in its lowest term, if numerator and denominator have no common factor other than 1 whole. In the collection of equivalent fraction में highest term is while 2/3 is in the lowest term है, सभी में ही। तो यहाँ पर देखें, हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक फ्रैक्शन इट्स लोएस्ट टर्म में है या लोएस्ट फॉर्म में है अगर HCF न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का 1 है। तो वी मे फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले फाइंड करना है HCF को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के, फिर जो भी HCF हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का उसको डिवाइड कर देंगे, तो हम लोएस्ट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे एग्जांपल देखें, रिड्यूस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में, तो हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों हमें दे रखे हैं पार्ट्स, पहले 96 न्यूमरेटर के फैक्टर्स करें एंड ऐसे ही 120 डिनोमिनेटर के करें, कॉमन फैक्टर दैट इज दिस, और इसमें हाईएस्ट है 24, इससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके 4/5 आ गई इसकी लोएस्ट टर्म। नाउ ऐसे ही सेकंड वाले में HCF लिया 126 और 90 का, तो दैट इज कम 18 से डिवाइड करके 7/5 इसकी लोएस्ट टर्म आ गई। नाउ एग्जांपल 2, हमें ये बताना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नाउ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, ये अगला टॉपिक आता है। लाइक फ्रैक्शन क्लासिफाई करें, लाइक और अनलाइक वो डिपेंडिंग करते हैं डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस पर, सेम डिनोमिनेटर लाइक होते हैं, जैसे इन सभी में 13 है तो ये हमारे लाइक हो गए, एंड अनलाइक जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं वो अनलाइक होते हैं, जैसे यहाँ पर सभी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये अनलाइक हो गए। नाउ कंपेयरिंग करना एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस करना, तो कंपेयरिंग करना लाइक फ्रैक्शन का हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो टू फाइंड करना विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, हम कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर्स का ओनली, तो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दैट दिस। तो हम ये देख रहे हैं कि फ्रैक्शन लार्ज शेडेड पोर्शन जो है ना ऑब्वियसली वही ग्रेटर होगा, इसका मतलब 5/6 ग्रेटर देन हो जाएगा 2/6 से। सिमिलरली लुक एट द पिक्चर्स फॉर लाइक फ्रैक्शंस की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इन 4 पिक्चर्स में, तो दैट इज विच ऑफ दिस फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसमें बताना है। तो अगर हमने ऑर्डर देखा इसका स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, पहले 1/8, फिर 3/8, फिर 4/8 एंड फिर लास्ट में 5/8 आ जाएगा। तो लाइक फ्रैक्शन में हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर वही ग्रेटर होता है, यानी यहाँ पर 4/7 ग्रेटर देन हो जाएगा 3/7 से, और इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 1/3, 2/3, फिर 4/3 आ गया। नाउ कंपेयरिंग करना अनलाइक फ्रैक्शंस का, तो in order to compare unlike fraction they should be converted into like fraction में by following given steps and they should be compared, फिर हम कंपेयर करते हैं, जैसे ऑब्टेन करें डिनोमिनेटर को ऑफ द फ्रैक्शंस के एंड फाइंड करें इसका एलसीएम, कन्वर्ट करना ईच फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में विद डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम के, फिर ऑब्टेन करेंगे फर्स्ट स्टेप। तो कंपेयर करना न्यूमरेटर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे यहाँ पर देखें विच इज ग्रेटर, तो पहले हम एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का, यहाँ देखें एलसीएम आ गया इनका 12, तो कन्वर्ट कर देंगे गिवन फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में विद डिनोमिनेटर 12 लेकर, तो यहाँ पर 12 करा तो 6/12 आ गया, यहाँ पर 12 करा तो 1 से मल्टीप्लाई करके 5/12 आ गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में 6 बड़ा है 5 से, तो इसका मतलब 6/12 बड़ा हो जाएगा 5/12 से, एंड ओरिजिनल में 3/6 बड़ा हो जाएगा 5/12 से। अरेंज करना इनको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर आ गया है 120, तो नाउ वी विल कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में विद डिनोमिनेटर 120 लेकर,
इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को विद द रिक्वायर्ड नंबर से 120 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करके 72 अपॉन 120 हो गया, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करके 75 अपॉन 120 हो गया, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करके 80 अपॉन 120 और यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करके 60 अपॉन 120 हो गया। तो इससे हमारे डिनोमिनेटर सेम होकर न्यूमरेटर का कंपैरिजन करा तो ये आ गया, जिससे फ्रैक्शन हमारे ये होगा ओरिजिनल में 2/4 सबसे छोटा, फिर 3/5, फिर 5/8 एंड फिर हो जाएगा 4/6। नाउ टू फ्रैक्शन कंटेन द सेम न्यूमरेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो तब फ्रैक्शन में जो भी ग्रेटर डिनोमिनेटर होगा वही स्मॉलर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दोनों के न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में 14 छोटा है तो वही बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही इनमें सब में न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा है वही सबसे छोटा हुआ और जो छोटा है वो सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखें, मुकेश एक्सरसाइज करता है 3/6 ऑफ एन आवर, सुरेश करता है 3/4 ऑफ एन आवर। तो हु एक्सरसाइज फॉर द लॉन्गर पीरियड। किड्स हमें पता है कि टू फ्रैक्शन सेम न्यूमरेटर में हो तो फ्रैक्शन का जो भी ग्रेटर डिनोमिनेटर होता है वही स्मॉलर हो जाता है। इसका मतलब 3/4 बड़ा हो जाएगा 3/6 से, यानी सुरेश की एक्सरसाइज लॉन्गर पीरियड के लिए है। नाउ अब यहाँ पर देखें ऑन द बेस एक्सरसाइज 7.4, जिसमें फर्स्ट है कंपेयर करना है फॉलोइंग फ्रैक्शन को एंड पुट करना है अप्रोप्रिएट साइन। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में 3 बड़ा है यानी ये बड़ा हो जाएगा, एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड कंपेयर करना है फ्रैक्शन का एंड से विच इज ग्रेटर। तो कंपेयर करने में अब आप यहाँ पर देखें न्यूमरेटर सेम है, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर में जो हमारा छोटा होता है वही बड़ा हो जाता है, यानी 6/9 बड़ा हो जाएगा 6/10 से। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो पहले वाले में देखिए 6/8 में उनके एचसीएफ अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करके न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। यही हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब देखें 4 अरेंज करना है फॉलोइंग फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में और सिंबल के थ्रू करना है। तो जैसे फर्स्ट वाले में दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले 1/19 दैट इज, फिर उसके बाद 2/19, फिर आ जाएगा दैट इज 3/19, फिर आ जाएगा 4/19, फिर आ जाएगा दैट विल बी 5/19, फिर आ जाएगा दैट विल बी 6/19 और फिर लास्ट में आ जाएगा दैट विल बी 7/19 और ये हो जाएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर में आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब आप देखें इसका फिफ्थ वाला अरेंज करना है फॉलोइंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय यूजिंग द सिंबल। दैट इज ए वाले में देखें इसमें न्यूमरेटर हमारे सेम है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। नाउ दैट इज 9/5 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 9/9 हो जाएगा, फिर उससे छोटा 9/13 हो जाएगा और सबसे छोटा हो जाएगा 9/17। तो ये हो जाएगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ एंड 6 आल्सो यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेवेंथ देखें रिड्यूस करना ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में। तो यहाँ पर आप देखें 80/150 में अगर हम वंस प्लेस की 0 कैंसिल कर देंगे तो दैट विल बी 8/15 और यही इसकी हो जाएगी लोएस्ट टर्म। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ एंड अब एट्थ देखें राइट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड पोर्शन एंड अरेंज करना है उसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका ए वाला देखें, ए वाले में दैट इज गिवन पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी में ही 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब पहले वाले में 2 शेडेड है, दूसरे वाले में 3 शेडेड है, तीसरे में 1 शेडेड है एंड दैट इज लास्ट 5 पार्ट शेडेड है। तो ये तो हो गया इनका फ्रैक्शन फॉर्म। अब इन्होंने कहा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा आ जाएगा, फिर उससे बड़ा दैट इज 2/8, फिर उससे बड़ा दैट इज 3/8, फिर सबसे बड़ा दैट इज 5/8। नाउ ये इसका हो जाएगा आंसर। नाउ रिमेनिंग बी यू विल डू योरसेल्फ। नाउ